तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि धान की फसल में NPK 05234, NPK 13045 और NPK 0050 का स्प्रे कब करना चाहिए, कौन सी कंडीशन पे आपको यहाँ पर स्प्रे करना है। धान की स्टेज हमारी अगर 50 से 60 दिन के आसपास हो गई है तो वहाँ पर कौन सा NPK खाद का स्प्रे करना है। अगर वहाँ पर बालियाँ निकल आई हैं किस कंडीशन पे आपको 0050 का स्प्रे करना है और कितनी मात्रा लेना है, साथ में बोरान की कितनी मात्रा लेना है, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, आपका कोई सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, धान की फसल जब हमारी लगभग 50 दिन के ऊपर हो चुकी होती है तो वहाँ पर देखते होंगे हमारी फसल गबोट अवस्था में, यानी गोब की अवस्था, जिसे गर्भाशय की अवस्था बोलते हैं, यानी तने में बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं। इस कंडीशन पर किसान भाइयों हमको फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस का काम क्या होता है? फास्फोरस का काम किसान भाई ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करना काम होता है, मतलब पौधे से बालियों तक पहुंचाने का काम, या पौधे से बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम जो होता है वो फास्फोरस करता है। तो इसके लिए किसान भाइयों जो फास्फोरस वाली खाद होती है उसका स्प्रे करना चाहिए। तो जो हमारा NPK 05234 है उसमें फास्फोरस की मात्रा 52% पाई जाती है, इसलिए इसका किसान भाइयों स्प्रे इस टाइम पर ज़रूर कर देना चाहिए। जब बालियाँ निकलने की अवस्था जो पूर्व की अवस्था है, यानी तने में जब बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, उस कंडीशन पे आपको स्प्रे कर देना चाहिए। तो बात करेंगे मात्रा की। मात्रा किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है 1 से 1.5 kg, 1 से 1.5 kg आप ले सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों बोरान आप मिला सकते हैं। बोरान भी जब बालियाँ निकलने की अवस्था होती है, उसके पहले की अवस्था जो होती है गबोट अवस्था, उस कंडीशन पर किसान भाइयों आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जब खेत में हमारी बालियाँ निकल आती हैं या जो खाद हमारी 13045 है या NPK 0050 है, ये अब किस स्प्रे करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं NPK 0050 के बारे में। NPK 0050 में होता क्या है, सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे NPK 0050 में जो हमारी 50% पोटास पाई जाती है, यानी पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटास की जो आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है किसान भाइयों, वो बालियाँ निकलने के समय ही होती है। खेत में जब बालियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती है तो पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बहुत से किसान भाई, वैसे पोटास तो हमारी धान की फसल में 2 भागों में डालना चाहिए, एक तो रोपाई के समय डालना चाहिए और दूसरी जब हमारी खेत में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय पोटास आपको ज़रूर डालना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपने रोपाई के समय पोटास की मात्रा नहीं डाली है तो जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय पोटास की ज़रूरत आप वहाँ पर पूर्ति कर देना चाहिए। पोटास डालने से फ़ायदा क्या मिलता है? पोटास से हमारा जो बालियों में दाने का भराव होता है वो अच्छे से होता है। पोटास से ही हमारी जो भोजन की प्रक्रिया होती है बनाने वाली वो भी अच्छी से होती है। पोटास से जो हमारा परागकण जो क्रिया बनती है वो भी अच्छे से होती है और फ्लोरिंग वाली स्टेज चल रही होती है। पोटास से ही अच्छी प्रकार से वहाँ पर तना भी मजबूत होता है। पोटास से किसान भाइयों हमारी जो लाइट चमक है दानों में, दाना वजनदार बनता है, इसी के कारण हमारा दाना वजनदार बनता है। तो पोटास इस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों यहाँ पर NPK 13045 की। NPK 13045 डालने से फ़ायदा क्या होता है? किसान भाइयों आपने देखा होगा कि जब बालियाँ खेत में हमारी निकल आती हैं और वहाँ पर हल्का हल्का ऊपर की पत्तियों में जो फ्लैग पत्ती होती है, जैसे झंडा पत्ती बोलते हैं, मतलब बालियाँ जो निकलती हैं उसके साइड वाली पत्ती जो ऊपर की ओर लगी रहती है पत्ती, उसमें आप पीलापन अगर दिखाई दे रहा है, थोड़ा भी पीलापन दिखा रहा है कि हमारे खेत में हल्का हल्का पीलापन बना हुआ है, उस कंडीशन पर किसान भाइयों 13045 का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है और 45% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है। तो आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति से हमारा जो पीलापन वहाँ पर दिखाई दे रहा है पूर्ति हो जाएगी। उधर जो बालियाँ हमारी निकल रही होती हैं पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो 45% पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी।
इसकी भी मात्रा किसान भाइयों जो भी NPK खाद मैंने बताए हैं सबकी 1 से 1.5 किलो ही मात्रा आपकी लेनी है। और साथ में आप बोरान की भी आप मात्रा यहाँ पर मिला सकते हैं। 100 से 120 ग्राम की मात्रा से आपको ज़्यादा नहीं मिलाना है और अच्छे प्रकार घोल तैयार करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपकी गबोट अवस्था चल रही है, इस कंडीशन पर आपके खेत में पीलापन नज़र आ रहा है, खेत में हमारी पत्तियां जो है पीलीपन बनी हुई हैं, तो जो NPK जो 05234 स्प्रे करने जा रहे हैं उसके साथ आपको यहाँ पर नाइट्रोजन 1 से 1.5 किलो ले लेना है। और यहाँ पर फास्फोरस आपको यहाँ पर पाया ही जाता है, पोटेशियम आपको पाया जाता है। तीनों का घोल अलग अलग तैयार कीजिए, मतलब दोनों का यूरिया अलग घोलिए और NPK 05234 अलग घोलिए। जब स्प्रे करने जा रहे हैं उस समय आपको स्प्रे टंकी में डाल करके स्प्रे कर देना होता है। यूरिया से किसान भाई हमारी जो खेत में पीलापन बना हुआ है वो दूर हो जाएगा और फास्फोरस और पोटेशियम पौधों को मिल जाएगा, जिससे वहाँ पर जो दाने जो हमारे बन रहे होते हैं सबसे बालियाँ निकलने में सहायता करेगा। बालियाँ हमारी जल्दी निकल आएंगी और उसमें फास्फोरस अच्छी प्रकार से काम करेगा, जिससे भोजन बनाने में क्रिया वो भी अच्छी प्रकार से होगी। और किसान भाइयों लास्ट में आपको सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है जब खेत में हमारी बालियाँ निकल आती हैं उस कंडीशन पर खेत में आपको पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नमी आपको बना कर रखना है। अगर खेत में ज़्यादा नमी नहीं है तो आपको पानी चला देना है, लेकिन पानी का वहाँ पर भराव नहीं करना है। मतलब अगर आज पानी चलाया है तो कल या परसों ज़रूर पानी मिट्टी ग्रहण कर लेनी चाहिए। पानी का आपको 7 से 8 दिन 10 दिन पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव ज़्यादा रहता है, बालियाँ निकल आती हैं, तो कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है और वहाँ पर तना हमारा कमज़ोर हो जाता है, जिससे जो हमारी पौध है गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और वहाँ पर जब बालियाँ निकल आती हैं तो उस टाइम किसान भाइयों कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कौन से फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना है मैंने पिछली वीडियो में बताया है। कौन से जो वहाँ पर कीट का आक्रमण हो जाता है, कौन से वहाँ पर जब बालियाँ निकल आती हैं पानी का भराव ज़्यादा रहता है तो रोग हमारा कौन सा ज़्यादा लगता है, पूरी जानकारी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन जो भी किसान भाई किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी जानकारी खेती बाड़ी संबंधित कि हमारी फसल में कौन सा रोग लगा है, कौन सी दवा का स्प्रे करना है और किस टाइम करना है, कितनी डोज लेना है, ये सब मात्रा किसान भाइयों अगर आपने वहाँ पर डाल दिया तो धान की बम्पर उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसी भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट कीजिए और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।